But regarding the political prisoners in Pakistan, specifically the female prisoners, why so strong position for Indian opposition and nothing for the Pakistani political prisoners? अरविंद केजरीवाल के मामले पर अमेरिका को खूब फजीहत झेलनी पड़ी है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो दरअसल हुआ ये कि विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के खाते फ्रीज और पन्नू पर खूब बोल रहे थे। तभी अचानक उसी प्रेस वार्ता से एक पाकिस्तानी रिपोर्टर की आवाज आती है। वो सवाल पूछता है। वो पूछता है कि केजरीवाल पर तो बोल रहे हो, मगर इमरान पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते? फिर क्या था? मैथ्यू मिलर चुप हो गए। तो चलिए जरा वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिसका हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। My other question is regarding the United States position on the strong support to Indian opposition, as the State Department issued many statements in the support of Delhi Chief Minister Kejriwal and then the asset freezing of Congress. So it seems like United States have very strong position to condemning the attempts to silence the opposition in India. But regarding the political prisoners in Pakistan, specifically the female prisoners that are still behind the bars for many political charges, so why so strong position for Indian opposition and nothing for the Pakistani political prisoners? So I would not agree with that characterization. We have made clear on a number of occasions that we want to see everyone in Pakistan treated consistent with the rule of law, treated with respect for human rights, as is our position with respect to any country in the world. The female prisoners. Prim, go ahead. तो मिलर से सवाल किया गया कि वो केजरीवाल पर खूब बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसने पर चुप क्यों हैं? सवाल सुनकर मिलर पहले तो सकपका गए और औपचारिक बयान देकर कन्नी काटने की कोशिश की। जब पत्रकार ने फिर सवाल करना चाहा तो उन्होंने किसी दूसरे से सवाल पूछने का आग्रह करे ये कहा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर बुधवार को प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि विदेश विभाग भारतीय विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तो अपना रुख लगातार दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर चुप क्यों है? पाकिस्तान में विपक्ष के बड़े नेता इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद हैं। मैथ्यू मिलर पहले तो सवाल सुनकर थोड़े से नर्वस नजर आए, फिर उन्होंने 2 लाइनें कही, 2 लाइन में इसका जवाब दिया और कन्नी काटने की कोशिश की। मिलर ने कहा दोनों मामलों को एक रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं उस चरित्र चित्रण से सहमत नहीं हूं। हमने कई अवसरों पर इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान में भी कानून और मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए। आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लंबे समय से जेल में हैं। उन पर कई मामलों में सुनवाई चल रही है। हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में इमरान की पार्टी से समर्थित उम्मीदवारों ने सर्वाधिक 91 सीटें जीती थी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाए। इमरान ने आरोप लगाया था कि नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना ने मिलकर चुनावी नतीजों में धांधली की है। तो पहले जर्मनी और फिर अमेरिकी सरकार की तरफ से केजरीवाल और कांग्रेस के फ्रीज खातों को लेकर जो टिप्पणियां आई, उसके जवाब में जयशंकर भी भड़के हुए थे। जयशंकर का भी एक बयान सामने आया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर अमेरिका को कह दिया था कि ये हमारे देश का मामला है। मंगलवार को उन्होंने एक बयान में कहा था कि किसी भी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने मामले में जोर देकर कहा था कि ये बुरी आदत है, इस पर देशों को मर्यादा रखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत अपने हिसाब से एक्शन लेगा। आपको बता दें, अमेरिका के केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया था। अमेरिका ने कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के फ्रीज खातों को लेकर चल रही घटनाओं के बाद लगातार भारत पर नजर रख रहे हैं। पाकिस्तान में भी कई विपक्षी नेता जेलों के अंदर हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान लंबे समय से जेल में हैं। पाकिस्तान चुनाव में ही कई पीटीआई नेताओं को जेल में डाला गया है, जिसका विरोध अमेरिका द्वारा नहीं किया गया। और हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री से बाइडेन ने फोन पर बात करके रिश्ते बेहतर करने की बात कही थी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करने के बाद बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली हाईकोर्ट 4 अप्रैल को उनकी याचिका पर फैसला सुना सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।